जय श्री सीताराम। आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 के राशिफल को लेकर। और जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम आचार्य राजकुमार पांडे है और आज कुंभ राशि वालों के लिए हम देखेंगे कि ग्रह गोचर क्या संकेत करते हैं, कहाँ पर सावधानी और कहाँ पर सफलता, इन दोनों विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्रह गोचर एक नज़र में क्या कहते हैं। इस महीने राहु पूरे समय कुंभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं और कुंभ राशि क्योंकि आपकी अपनी राशि है तो लग्न पर ही, राशि पर ही राहु का प्रभाव रहेगा। सूर्य, बुध और केतु महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में होंगे, मंगल अष्टम भाव में रहेंगे और शुक्र छठे भाव में, शनि दूसरे भाव में, बृहस्पति पंचम भाव में अपनी दृष्टि से कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। 13 तारीख को मंगल अष्टम भाव से नवम भाव में आ जाएंगे, 15 को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे सप्तम भाव से, और 17 को सूर्य भी, जो अभी बुध के साथ हैं, वो भी अष्टम भाव में चले जाएंगे। शुक्र 15 तारीख को सप्तम भाव में आएंगे। ये परिवर्तन समग्र रूप से आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे उसकी चर्चा करते हैं। और उस चर्चा में सबसे पहले चर्चा करेंगे करियर और व्यवसाय को लेकर के। महीने की शुरुआत करियर के लिहाज से थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दशम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में हैं, जिससे कार्यस्थल पर तनाव और जो लोग आपके विरोधी हैं उनकी सक्रियता, उनके षड्यंत्र आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय सावधान रहना ही सबसे बेहतर उपाय है। हालांकि जैसे ही 13 तारीख को मंगल नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी, ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बन सकते हैं, सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। बात करें बिजनेसमैन लोगों के लिए तो महीना खास तौर पर आपके लिए अच्छे संकेत करता। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे सरकारी संपर्कों से लाभ मिलने के प्रबल योग बनते हैं। उत्तरार्ध में शुक्र के सप्तम भाव में आने से व्यापार में आपके लिए स्थिति अच्छी बनेगी। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस यानी आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से महीना संतुलित रहने की संभावना है। अचानक धन लाभ के योग हैं क्योंकि मंगल अष्टम भाव से द्वितीय और तृतीय भाव को आपकी जन्म कुंडली में देख रहे हैं। शनि की स्थिति आपकी आय को स्थिर बनाएगी और बचत योजनाओं में निवेश का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव में होने से, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर एकादश को देख रहे हैं, आपकी आय में वृद्धि होने के योग बनते हैं। अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, सरकारी और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े स्टॉक में निवेश करना आपके लिए अच्छे लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। हेल्थ को लेकर के अगर देखें तो स्वास्थ्य के मामले में महीना थोड़ा सा सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है। सूर्य, बुध, केतु सप्तम भाव में, राहु आपकी राशि में, मंगल अष्टम भाव में और शुक्र छठे भाव में, ये सभी मिलकर चोट, दुर्घटना या मूत्र संबंधित समस्याओं की ओर संकेत करते हैं, या फिर पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियां परेशान कर सकती, तो थोड़ा आपको यहाँ संभल कर रहना होगा। दूसरी बात, अगर वाहन का प्रयोग करते हैं, और आजकल के इस युग में प्रायः वाहन का प्रयोग होता है, तो प्रयास करें कि थोड़ा सावधानी के साथ चलाएं और अपना वाहन किसी और को प्रयोग ना करने दें। महिलाओं को विशेष सतर्कता रखनी होगी, खासकर महीने के उत्तरार्ध में। हल्का सुपाच्य भोजन और पर्याप्त नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंधों के लिए महीना सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। पंचम भाव में बृहस्पति का होना आपके रिश्तों को मजबूती देने वाला है। यदि आप प्रेम विवाह के लिए सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद जब शुक्र सप्तम भाव में आएंगे तो वहां पर रिश्ते में मधुरता आएगी और ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे बनेंगे। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार इस महीने ठीक ठाक रहेगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और द्वितीय भाव में विराजमान है, जिससे घर में एक नियंत्रण और अनुशासन का माहौल बना रहेगा। हालांकि भाई बहनों से कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन 13 तारीख के बाद मंगल के नवम भाव में जाने से स्थितियां बेहतर होंगी। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र शुरुआत में छठे भाव में होने के कारण माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति इंप्रूव होगी। अब क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल सभी परिणाम की हमने चर्चा की, अब जो प्रतिकूल परिणाम है उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स शेयर कर रहा हूं, जो आप अपनी रूटीन लाइफ में अडॉप्ट करके अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। शनिवार को अगर संभव हो सके शनि चालीसा का पाठ करें, बुधवार को
गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उनको हरा चारा दे सकते हैं, किसी गौशाला में अपनी सामर्थ्य के अनुसार डोनेशन भी कर सकते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। 7 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को मिठाई आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं, इससे शुक्र का प्रभाव आपके लिए ठीक होगा। इन उपायों को नियमित करने से जीवन की कई जटिल समस्याएं जो ग्रह गोचर के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, उनको आप दूर करने में निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव जो कुंभ राशि के हैं उनको जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी तरीके से तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किया हुआ राशिफल लेकर अगले महीने में फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।